दोस्तों, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे जो ये लाल कलर में सब्सक्राइब दिख रहा है, इसे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है, जिससे यह ब्लैक हो जाएगा। और इसके बाजू में जो बेल आइकन है, इसे क्लिक कर देना है और हमारे वीडियो को लाइक भी कर देना है। दोस्तों, इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि यदि हम जो अगला वीडियो रिवीजन टेस्ट का अपलोड करेंगे तो वह आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, छठवें क्वेश्चन का आंसर है कि दो दार्शनिक के नाम लिखिए जिनके विचारों से फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कि पहले जो थे वो वाल्टेयर थे, दूसरे थे दिदरो और तीसरे मोंटेस्क्यू। तो आपको दो पूछा है तो आप दो या तीन लिख सकते हैं कि दो दार्शनिक के नाम जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया, तो उनके नाम है वाल्टेयर और दिदरो। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि उन देशों के नाम लिखिए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो दोस्तों, भारत से बड़े क्षेत्रफल में जो देश है उनके नाम की एक ट्रिक है कि रुक चीन अब आया भारत। तो दोस्तों, ये आपको याद रखने के लिए आपको इस ट्रिक को नहीं लिखना है। दोस्तों, आपको लिखना है कि उन देशों के नाम जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, तो उनके नाम निम्नलिखित है। तो आपका देखो, रुक चीन, तो रू से आ जाएगा रूस, क से आ जाएगा कनाडा, चीन से आ जाएगा चीन, अ से आ जाएगा अमेरिका, ब से आ जाएगा ब्राज़ील और आया से आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, ये आपको याद रखने के लिए कि आप फ्यूचर में इसे याद रख सके, इसलिए ये ट्रिक है। रू से रूस, क से कनाडा, चीन से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील और आया से ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ये क्रम है कि सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चीन है, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद 7वें नंबर पे भारत का नंबर लगता है। दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के हमारे में पक्ष में तर्क देना है और विपक्ष में तर्क देना है कि लोकतंत्र किस प्रकार हमारे लिए बहुत अच्छा भी है और किस प्रकार हमारे के लिए हानिकारक भी है। तो दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 8वें का अथवा है। तो आपके 8वें का अथवा का ये जो आंसर है कि लोकतंत्र के पक्ष में हमको तर्क देना है। तो विपक्ष, सबसे पहले विपक्ष में तर्क है। विपक्ष में तर्क ये हो जाएगा कि लोकतंत्र में हमेशा शासक जो है बदलते रहते हैं। जैसे कि हमारे देश में भी लोकतंत्र है भारत में, तो यहाँ पर भी हर बार सरकार बदलती रहती है। तो इसका पहला जो विपक्ष में तर्क हो जाए कि शासक हमेशा बदलते रहते हैं, जो अस्थिरता को बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट है कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ती ही जा रही है। और तीसरा हो जाएगा लोकतंत्र में निर्णय में देरी होती है। तो दोस्तों, यदि जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर कोई भी निर्णय या कोई भी अच्छा जन कल्याणकारी कार्य करवाना हो तो उसके में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। उसी प्रकार पक्ष में हमें तर्क देना है 3 पॉइंट के। तो दोस्तों, लोकतंत्र के पक्ष में 3 पॉइंट हो जाएंगे कि पहला पॉइंट हो जाए कि लोकतंत्र परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र में जनता को केंद्र मानकर उनके हित में निर्णय लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि लोकतंत्र व्यक्ति को महत्व देता है, उसकी स्वतंत्रता को महत्व देता है और मनुष्य के लिए स्वतंत्रता ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। तो ये इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, हम इसके आगे आगे भी अगले जो क्वेश्चन है उनके भी आंसर डालने वाले हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।